જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ. બિલિયન ઇલેક્ટ્રિક મોબિલિટી પ્રાઇવેટ લિમિટેડે ઇલેક્ટ્રિક માર્કેટના પ્રવેશ સાથે અનેક નવા સીમાચિહ્ન સર કર્યા છે. આ કંપની વધુ 10 ઇલેક્ટ્રિક ટ્રક વડોદરા દહેજ વચ્ચે શરૂ કરવાની હોય ત્યારે 100 મીટર ઇલેક્ટ્રિક પરિવહન ટ્રક શરૂ કરવાનું સીમાચિહ્ન સર કર્યું છે, જે ઇલેક્ટ્રિક માર્કેટમાં એક મોટી સફળતા છે. અંદાજે 1.5 થી 2 વર્ષ પૂર્વે ઇલેક્ટ્રિક બજારમાં બિલિયન ઇલેક્ટ્રિક મોબિલિટી લિમિટેડ દ્વારા ઇલેક્ટ્રિક ટ્રક શરૂ કરવામાં આવે ત્યારે તે ટ્રક દોડાવવામાં આવે અને તેની સ્પર્ધામાં ટકરાવ અનેક સવાલો પણ હતા, પરંતુ કેન્દ્ર સરકાર અને રાજ્ય સરકારની વિવિધ યોજનાઓ અંતર્ગત હાલ વ્યાજબી ઇલેક્ટ્રિક ટ્રકનું સપનું અનેક માટે ઝડપી સાકાર થઈ રહ્યું છે. ये तो शुरुआत है. सक्सेसफुल जर्नी कहीं पे तो शुरू करना है. आज और 100 का माइलस्टोन हमने अचीव किया है और ऐसे ही आशा करते हैं और आप सब लोगों का सहयोग भी चाहिए. और मार्केट तो इंडिया इज़ प्रोग्रेसिंग. यही ग्रोथ के हिसाब से हम जाएंगे तो अभी अगले साल हम जब मिलेंगे तो 500 गाड़ी का अनाउंसमेंट करने के लिए मैं आशा रखता हूँ. सर अगर इसी तरह ईवी बढ़ता है, 35% हुआ तो टोटल कितना मुनाफा हो सकता है भारत? तो ये पूरा तो एनर्जी सिक्योरिटी का हमने बोला. आज 9 महीने का हमने अगर डीजल का जो इंपोर्ट हुआ है तो इट इज़ 45 मिलियन मेट्रिक टन्स का इंपोर्ट हुआ है. तो और आप सब लोग को मालूम है ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जो डीजल का यूसेज होता है या स्पेशली ट्रक्स का, तो 4% टोटल व्हीकल पॉपुलेशन ट्रक का होता है, लेकिन 45% का जो डीजल का कंजम्पशन होता है वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर से होता है. तो हम सब लोगों का कोशिश यही है कि इसमें से 2030 तक अडॉप्शन रेट अगर 10% का ट्रक्स जो है तो वो अगर इलेक्ट्रिक को हो जाता है तो उतना सेविंग हमको मिल जाएगा. आज का इलेक्ट्रिक ट्रक का टोटल व्हीकल पार्क जो सियाम और वाहन के हिसाब से जो रजिस्टर्ड हेवी ड्यूटी कमर्शियल व्हीकल्स है वो सारे के सारे मिला के करीबन 40 मिलियन गाड़ियाँ आजकल भारत देश के अपना हाईवेज़ में या इंटीरियर रोड्स में चल रहे हैं. तो और हर साल में करीबन 4 लाख कमर्शियल व्हीकल्स, हेवी ड्यूटी एंड मीडियम ड्यूटी कमर्शियल व्हीकल हर साल नए जुड़ जाते हैं ये व्हीकल पार्क में. तो हम सोचते हैं कि 2030 तक इसमें से 10 से 11% का जो है वो इलेक्ट्रिफिकेशन में शिफ्ट होने का ज़्यादातर का संभावना है. और इससे एक तो हमको मालूम है फ्यूल एनर्जी सेविंग्स भी है और प्रदूषण का भी जो कम करने में इसका बहुत ज़्यादा एक सहयोग होता है. अपनी 3 व्हीलर में आपने ऑलरेडी देखा होगा, तो 3 व्हीलर गुड्स कार्गो में ऑलरेडी 22% जो नया गाड़ी रजिस्टर हो रहे हैं वो सारे इलेक्ट्रिक है. तो हम ऐसे मानते हैं कि ये जो मीडियम ड्यूटी और हैवी ड्यूटी कमर्शियल व्हीकल्स में है वहाँ पे भी बहुत सारे यूज़ केसेस अभी निकल रहे हैं. तो 10 से 11% का अडॉप्शन रेट मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए. सर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से क्या सब्सिडी मिलनी चाहिए? तो ऑलरेडी जैसे मैंने बताया मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज़ ने आज सब्सिडी उन्होंने अनाउंस किया है. जैसे ये 55 टनर का ट्रक हमने बात किया, इसको अंदाज़ा से 9 से 10 लाख रुपए का सब्सिडी मिलता है. और इन द फर्स्ट फेज़ ये 2 साल के लिए ये स्कीम चालू है एज ए पार्ट ऑफ फेम 3. इट्स ए डिमांड इंसेंटिव. और हमारा केंद्र सरकार का ये भी कोशिश है कि मेड इन इंडिया, ये इट्स नॉट कि आपको ईवी चलाना है तो आप भाई कहीं से बाहर से ईवी इंपोर्ट करके यहाँ चलाएं, वो नहीं है. आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंपोनेंट जो डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन है वो इंडिया में करना है. इसीलिए जो पूरा मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री के जो पॉलिसी है वो भी आत्मनिर्भरता को सपोर्ट करने के लिए ये पॉलिसी रचा हुआ है. और सारे OEMs है जो जैसे टाटा मोटर हो, अशोक लेलैंड हो, वोल्वो कमर्शियल व्हीकल्स है, या नए ज़माने के प्योर ईवी का कंपनी भी बहुत आए हैं. जैसे मुरुगप्पा ग्रुप का मुंड्रा इलेक्ट्रिक है, वो सिर्फ ईवी बनाते हैं. तो सारे लोगों का वही कोशिश है. आपने कल परसों आपने न्यूज़ में भी पढ़ा होगा, मुरुगप्पा ग्रुप दे स्टार्टेड मेकिंग बैटरी पैक्स हमारे देश में बना रहे हैं. टाटा मोटर्स में मोटर देश में बनता है. तो ये तो एक तो इंजन का जो है एनर्जी सिक्योरिटी, बट अपार्ट फ्रॉम लोकल एम्प्लॉयमेंट, लोकल कंपोनेंट इंडस्ट्री, ऑटोमोटिव कंपोनेंट इंडस्ट्री अगर कल डीजल से दूसरे इलेक्ट्रिक में शिफ्ट होता है तो इसमें बहुत सारा कंपोनेंट इंडस्ट्री जो है ऑटोमोटिव टियर 1 इंडस्ट्री है उसको भी इसमें से बेनिफिट मिलेगा. थैंक यू सर. थैंक यू.
હા સો જે બિલિયનના ઇલેક્ટ્રિક ટ્રક્સ છે એની ખાસિયત એ છે કે બહુ જ ઇઝીલી મેનેજેબલ છે અને સ્ત્રીઓ પણ ચલાવી શકે એમ છે. અત્યાર સુધી આપણે ટ્રેન્સ ચલાવનારા ડ્રાઈવર્સ જોયા છે, પણ આ પહેલીવાર ટ્રક્સ ડ્રાઈવર્સ કે જે દિવસ દરમિયાન એક તો એટલે કે સેફટીનો ઇશ્યુ નહીં થાય. બીજું વસ્તુ કે આનો ડિસ્ટન્સ પણ એટલો લાંબો નથી કે જે પાટલી પણ એ કામ કરી શકે છે. અને ત્રીજું વસ્તુ કે જ્યારે ટ્રક્સથી વુમન એમ્પાવરમેન્ટને એક નવું આયામ હાસિલ થશે. રિક્ષા લેડીઝ ચલાવતા હોય છે, બસીસ પણ ચલાવતા હોય છે. સો અમારો આ એક યુનિક અને એમ કહેવાય ને કે નવો પ્રયત્ન અમે કરી રહ્યા છીએ. ચારસોનું વિસ્તરણ થયું, હજુ નવો કેટલા પ્લાન? નવા અમે એકચ્યુઅલી અત્યારે 13,000થી વધારે ઓલરેડી અમારા સ્ટેશન ચાલી રહ્યા છે. 26થી વધારે સ્ટેટ્સની અંદર અમે કામ કરી રહ્યા છીએ. અને જે આ ટ્રક્સ માટે સ્પેશિયલી ડિઝાઇન કરેલા મોટા એટલે કે આપણા પેટ્રોલ પંપ જેવા વિશાળકાય ચાર્જિંગ સ્ટેશન, જે સુપરફાસ્ટ ચાર્જિંગ સ્ટેશન છે, એ 50થી વધારે અમે એસ્ટાબ્લિશ ઓલ અક્રોસ ઇન્ડિયામાં કરી રહ્યા છીએ.